चलिए 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 11 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, गुजरात दौरे पर आज सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और उसके बाद सौराष्ट्र में चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही आज कुल 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। 3 दिन के गुजरात दौरे पर फिलहाल हैं। कल पीएम ने वलसाड में रैली की थी। आपको बता दें, पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। तो देखिए, आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दर्शन पूजन करते हुए ये लाइव तस्वीरें सीधी आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर से हम दिखा रहे हैं। 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिलहाल सोमनाथ मंदिर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन। और देखिए, ताबड़तोड़ दौरे, ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। फिलहाल सोमनाथ मंदिर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और देखिए दर्शन पूजन करते हैं। भगवान सोमनाथ के दर्शन पूजन करते हुए ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त सोमनाथ मंदिर से। बता दें आपको, गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय उनका ये गुजरात दौरा है और आज उनका गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन। कल वलसाड में रैली करते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधित किया था। आज दूसरा दिन और आज भी उनका पूरा कार्यक्रम शेड्यूल्ड है। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी सीधा। भूपेंद्र, लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाला है, क्योंकि आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है? देखिए, सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री के मन में विशेष आस्था है, क्योंकि वो सोमनाथ ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो अपने कई प्रयोजनों में इस तरह से देखा गया है, चाहे राजनीतिक चुनाव का आगाज हो या फिर कोई महत्वपूर्ण काम हो, सोमनाथ मंदिर को हमेशा मुलाकात लेते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोमनाथ कॉरिडोर जो है वो जनता की सेवा में समर्पित किया, जहां पर उन्होंने वॉकवे बनाया। इसके अलावा अन्य एक पार्वती मंदिर का भी वहां करोड़ों के खर्च से निर्माण किया जा रहा है। विशेष अतिथि गृह वहां पर बनाया गया है। सोमनाथ प्रांगण का जो शॉपिंग एक प्लाजा था उसको पूरी तरह से डेवलप किया गया है। तो सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री के अंदर विशेष लगाव रहा। इसके अलावा वहां पर उन्होंने लेजर और लाइट शो की भी शुरुआत करवाई हुई है। तो एक टूरिज्म के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने हमेशा ही, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर अन्य पर्यटक स्थल हो, तमाम जगहों पर ध्यान दिया गया है। और सोमनाथ मंदिर, चूंकि हर चुनाव में देखा गया है कि तमाम राजनीतिक दल के नेता जो है वो सोमनाथ मंदिर में एक बार शीश नवाने के लिए जरूर जाते हैं। और सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ संदेश देता है सोमनाथ मंदिर। चाहे वो शून्य से वापस से सर्जन की कथा हो या फिर किसी भी तरह की एक जंग का ऐलान हो, जिस तरह की बात होती है, इन तमाम चीजों का एक संदेश देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही सोमनाथ में दर्शन करते रहे हैं। उसके ट्रस्ट, जब पहले केशुभाई पटेल जब तक थे वो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जो है उस ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, पहले से भी जुड़े हुए थे वो, और उस पर विशेष उनका ध्यान रहता है। और चूंकि अब गुजरात चुनाव का मौसम है, प्रधानमंत्री 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, ऐसे में ऐसी तमाम जगह जहां पर वो जाते हैं और वहां अगर कोई विशेष धार्मिक स्थल होता है, इससे पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी में गए हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं। इसके अलावा जब वो मोढेरा में गए थे तो वहां की जो कुलदेवी है वहां पर उन्होंने दर्शन किया था। तो तमाम ऐसे स्थान जहां पर धार्मिक स्थल होते हैं, प्रधानमंत्री एक बार जरूर वहां पर शीश नवाते हैं, आरती करते हैं, इन तमाम चीजों में भाग लेते हैं। तो अब की बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जो है सोमनाथ मंदिर चूंकि पहुंचे हुए हैं, वेरावल में ही सोमनाथ मंदिर है और वहीं पर उनकी जनसभा भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री पहले सोमनाथ मंदिर में शीश नवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा विधि विधान के साथ में आपको देखने को मिल रहा है कि पूजा अर्चना की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और वहां पर अक्सर जब भी वो जाते हैं पूरे विधि विधान के साथ में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और अब की बार भी इसी तरह का दृश्य जो है हमको देखने को मिल रहा है और इसका काफी प्रभाव भी मैं ये कह सकता हूँ कि देखने को मिलता है, चाहे वो जनमानस हो या फिर अपनी चुनावी रैलियों की मैं बात करूं या तमाम चीजों की मैं बात करूं। प्रधानमंत्री न सिर्फ गुजरात में बल्कि आपने काशी में भी देखा होगा, वाराणसी में भी देखा होगा, अन्य स्थानों पर भी देखा होगा, अयोध्या में भी देखा होगा, किस तरह से प्रधानमंत्री जब पूजा अर्चना करते हैं तो वो पूरे विधि विधान के साथ में
बैठकर एकदम पूरी तरह से जिस तरह से वहां के पंडित होते हैं, मठाधीश होते हैं, जिस तरह का वो विधि विधान कराते हैं, उन तमाम चीजों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। और सोमनाथ मंदिर जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, विशेष महत्व रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है, धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही तरह से सोमनाथ मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री, देश के सबसे शक्तिशाली पुरुष वहां पहुंचते हैं और वो विधि विधान करते हैं, तो उसका भी अपना एक अलग महत्व होता है। प्रधानमंत्री पहले से ही सोमनाथ मंदिर जाते रहे हैं, मुख्यमंत्री थे, जब नहीं थे, जब वो आरएसएस के प्रचारक थे, वो हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों में इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि जब वो किसी ओहदे पर नहीं थे, किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे, आरएसएस के प्रचारक थे, तब भी वो अक्सर सोमनाथ मंदिर जाया करते थे। और उसके बाद उन्होंने जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से तो उनका लगातार जाना रहा सोमनाथ मंदिर में। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी वो कई बार यहाँ पर पहुंचे हैं। पिछली बार जब वो आए थे सोमनाथ मंदिर तो उन्होंने काफी करोड़ों रुपए की सौगात दी थी, जिसके अंदर न सिर्फ धर्मशाला थी, पार्वती मंदिर था, वॉकवे था, बल्कि और भी अन्य कई योजनाएं थी, जिसके तहत सोमनाथ मंदिर जो है और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो द्वारका से किस तरह से जोड़ी जाए, इसके लिए भी एक कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई की है और उनका विशेष लगाव रहा है सोमनाथ मंदिर से। और आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, एक बार फिर बीजेपी को सत्ता पर आना है, 27 साल की सत्ता है उनके पास में, लेकिन ये गुजरात बीजेपी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। और ऐसे में सोमनाथ दादा का आशीर्वाद उनके लिए कितना ज्यादा फलीभूत हो सकता है, वो जाहिर सी बात है कि वो लेना प्रधानमंत्री नहीं चूकेंगे। यहाँ तक कि गुजरात का कोई भी नेता जो है वो सोमनाथ मंदिर के आशीर्वाद लेकर ही अपने आप को आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। वेरावल, चूंकि प्रधानमंत्री की सभा वेरावल में है और सोमनाथ मंदिर है वहीं पे, तो ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन ना करें। सोमनाथ मंदिर चूंकि बहुत सारी कहानियां अपने आप में समेटे हुए हैं, चाहे आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए या फिर जब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके उद्घाटन की बात हो, तब जिस तरह की राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिली थी, जिस तरह से विवाद देखने को मिला था, देश के पहले राष्ट्रपति जिस तरह से वहां पहुंचे थे और उनके पहुंचने को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ विवाद देखने को मिला था। तो ऐसी तमाम चीजें जो है सोमनाथ मंदिर अपने आप में समेटे हुए हैं। तो सोमनाथ मंदिर की जब चर्चा होती है तो साथ साथ बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, बहुत सारी बातों की चर्चा होती है, कई राजनीतिक पहलुओं की चर्चा होती है, इतिहास की चर्चा होती है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे परिदृश्य जो है वो सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में भले ही चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री अक्सर सोमनाथ मंदिर जाते रहे हैं, चुनाव हो ना हो, लेकिन क्योंकि अब चुनाव है तो इन चीजों को चुनावी चश्मे से भी देखा जाएगा। और अब जबकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है एक संदेश देने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर बहुत सारी चीजों का जिक्र तो करते ही हैं, लेकिन वो जहां जाते हैं, जो भी करते हैं, उनके एक सांकेतिक संदेश भी होता है। उनके चाहे परिदृश्य वेशभूषा हो, चाहे उनके रैली की जगह हो, चाहे वो बोलने की जगह हो, चाहे वो दर्शन करने की जगह हो, वो एक सांकेतिक संदेश जरूर देने की कोशिश करते हैं। कई बार जो शब्द जुबान पर नहीं आते, उसकी एक सांकेतिक भाषा के जरिए जो है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कुछ संदेश देते हैं। और ऐसा ही कुछ संदेश आज इस सोमनाथ मंदिर से भी गुजरात की जनता को जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बातें हुई हैं, कंस की औलादों की बातें हुई हैं, जुबानी जंग काफी कुछ देखने को मिली है इन चुनावों में। और ऐसे में तमाम राजनेता जो है वो सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हैं, द्वारका मंदिर में पहुंचे हैं। बड़े बड़े नेता जो है अक्सर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने को लेकर, प्रवेश को लेकर, एंट्री को लेकर भी कई बार यहाँ पर कई विवाद जो है हमें देखने को मिले हैं। अब चूंकि आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, चुनावी सभा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, पूरे सौराष्ट्र में आज उनकी 4 चुनावी सभाएं हैं और सौराष्ट्र में सोमनाथ से बड़ा कोई दार्शनिक स्थल नहीं हो सकता, द्वारका से बड़ा कोई दार्शनिक स्थल नहीं हो सकता। तो ऐसे में सोमनाथ से प्रधानमंत्री अपने आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज जब उनकी सभा को वो संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ये जिक्र भी जरूर करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सोमनाथ मंदिर जो है उसका पूरा इतिहास देखा, किस तरह से उसकी पूरी यात्रा रही, किस तरह से उसका जीर्णोद्धार हुआ, किस तरह की उसके साथ में विवाद जुड़े रहे सोमनाथ मंदिर
के उद्घाटन से लेकर उसके निर्माण से लेकर तमाम चीजों की, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे थे और जब उन्होंने कई करोड़ों की सौगात दी थी, उस समय भी प्रधानमंत्री ने एक इतिहास बताया था कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर लगातार मुगल आक्रांताओं के हमले का शिकार हुआ, उसको तहस नहस किया गया और उसके बाद किस तरह से उसका पुनरुद्धार हुआ। और जब सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया इसके जीर्णोद्धार का और एक बार उद्घाटन करने की बारी आई, देश के राष्ट्रपति को यहाँ आना था, ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री लोगों के सामने लाते हैं, उनकी मेमोरी को एक बार से रिवाइज करते हैं। और अब की बार भी देखना होगा कि जब सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके प्रधानमंत्री निकलेंगे तो वो जनता के सम्मुख सोमनाथ से जुड़ी हुई क्या क्या बातें रखते हैं। क्योंकि ये जरूर है कि ये तस्वीरें अपने आप एक संदेश दे रही हैं। ये जो पूजा अर्चना प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान से कर रहे हैं, हमने देखा होगा कई राजनेता जाते हैं सोमनाथ मंदिर, जल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का अपना अलग एक तरीका होता है। वो जब भी जाते हैं, खास करके भोलेनाथ के दरबार में, आपने देखा होगा कि पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते हैं, तमाम मंत्रोच्चार के साथ में जो भी विधि होती है उसका पूरा पालन करते हैं और उस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और दर्शन करते हैं। इस तरह का उनका अपना दर्शन होता है जो अपने आप में संदेश देने की कोशिश करता है। और इस बात को अक्सर आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता भुलाते भी हैं। वो अक्सर अपने डिबेट में, चर्चा में, भाषणों में इस बात को जरूर भुलाने की कोशिश करते हैं जहां पर हिंदुत्व की बात आती है, असली हिंदू, नकली हिंदू, इस तरह की चर्चाएं भी करते हैं वो। लेकिन इन तमाम चीजों से परे अगर मैं ये कहूंगा कि सोमनाथ मंदिर, उसकी अपनी अलग महिमा है। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब थे तब से आते रहे हैं, उसके पहले से भी आते रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी कहीं आए हैं और लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने सोमनाथ के दर्शन किए हैं। और सोमनाथ का एक विशेष राजनीतिक महत्व भी रहा है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर से ही मैं बता दूं कि रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आडवाणी जी की रथ यात्रा की शुरुआत के लिए भी जिसके रणनीतिकार खुद प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने भी शुरुआत के लिए सोमनाथ मंदिर को ही चुना था। और कई यात्राएं, चुनावी यात्राओं की शुरुआत जो है वो सोमनाथ से हुई है। अब की बार जब गुजरात गौरव यात्रा बीजेपी ने निकाली तो उसकी शुरुआत और समापन जो है सोमनाथ से हुआ है। तो चुनावी महत्व के साथ, राजनीतिक महत्व के साथ, ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी चर्चा एक बार फिर हो जाती है। और अब प्रधानमंत्री फिर सोमनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है वहां पर है। इस समय वेरावल में उनको सभा करनी है, उसके बाद में फिर धोराजी में भी उनकी सभा होनी है। इन तमाम चीजों में जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है अब इन बातों की भी चर्चा होगी। ये भी एक संदेश जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसका भी एक प्रभाव जो है गुजरात की जनता पर पड़ेगा, उनके मानस पटल पर पड़ेगा। ये अपने आप एक संदेश जो है वो, चाहे उसका चुनावी असर हो ना हो, लेकिन एक संदेश जो है वो लोगों तक जरूर पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, एक खास संदेश इन तस्वीरों के जरिए पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री जरूर कर रहे हैं। और देखिए, चुनावी मौसम है और इस तरह की तस्वीरें आना भी लाजमी है। और प्रधानमंत्री का भगवान सोमनाथ से जो जुड़ाव है वो जब भी वो यहाँ आते हैं तो इस तरह का जुड़ाव, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र, ये तस्वीरें वो भी चुनावी मौसम में ना सिर्फ यहाँ की गुजरात की जनता बल्कि देश की जनता से एक उनको खास तरीके से जोड़ती भी है। जी बिल्कुल, इसको ऐसे कह सकते हैं कि गुजरात जो है सोमनाथ मंदिर देश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कह सकते हैं और न सिर्फ देश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कह सकते हैं और न सिर्फ गुजरात की जनता बल्कि पूरा देश जो है वो सोमनाथ से जुड़ा हुआ है। लोग बाहर से भी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर भी चूंकि प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर का महत्व जो है वो सिर्फ कि
प्रधानमंत्री के पहुंचने से चर्चा जरूर शुरू हो जाती है, लेकिन मंदिर का अपना महत्व है। ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और अब चुनावी मौसम है और ऐसे में चूंकि तमाम राजनेता जो है अलग अलग धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को। हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने भी सोमनाथ के दर्शन किए हैं, भूतकाल में जो है राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी दर्शन किए हैं। तमाम बड़े नेता जितने भी पार्टी के होते हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनका अपना एक संदेश देने की कोशिश होती है। किसी का सॉफ्ट हिंदुत्व होता है, किसी का स्ट्रांग हिंदुत्व होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है सोमनाथ मंदिर से, चाहे चुनावी मौसम हो या ना हो। लेकिन जब भी वो इस वेरावल के इलाके में पहुंचते हैं और या सोमनाथ पे पहुंचते हैं, वो इसी तरह से दर्शन करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ दर्शन करते हैं और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे जो है अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। और आज चूंकि उनको 4 जनसभाएं संबोधित करनी है, सौराष्ट्र में करनी है, जहां पर बीजेपी की स्थिति जो है वो पिछले चुनाव में काफी कमजोर देखने को मिली थी और अब की बार बीजेपी ने अपनी पूरी मेहनत जो है उन इलाकों में लगा दी है जहां पर उनकी स्थिति कमजोर थी। एक बड़ा टारगेट लेकर अब की बार बीजेपी चल रही है और अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है, अलग चुनाव देखने को मिल रहा है गुजरात में, जिसमें आप पार्टी की भी एंट्री हुई है। ऐसे में बीजेपी किस तरह से और ज्यादा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते आए हैं अपने भाषणों में कि अब की बार उनका जो रिकॉर्ड है 127 सीटों का, वो गुजरात की जनता को तोड़ना है। वो लगातार आह्वान कर रहे हैं गुजरात की जनता से और ऐसे में वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो पूरी टीम है, यहाँ की जो स्थानीय टीम है, केंद्रीय नेताओं की टीम है, राज्य के जो अलग अलग मुख्यमंत्री है, वो तमाम लोग यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का अपना करिश्मा है, उनके एक नाम पे, उनके मोदी के नाम पे जो है यहाँ पर जनता वोट डालती है। आप कहीं भी चले जाइए गुजरात में, वो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो ये कहेंगे मोदी को वोट दे रहे हैं। तो जिसका भी लगाव इस तरह से है, आप समझ सकते हैं जो करिश्माई चेहरा है वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब चाहे वो दर्शन की बात कर ले या फिर भाषण की बात करें या फिर तमाम रैलियों की बात करें, रोड शो की बात करें, लोगों के अंदर उपस्थिति की मैं बात करूं, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अब चूंकि उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है, कल उन्होंने रैली की, आज रैली कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी और भी बहुत सारी रैलियां होनी है। तो ऐसे में चूंकि आज सोमनाथ से उन्होंने शुरुआत की है, एक संदेश के साथ शुरुआत की है, अब ये संदेश जनता तक कितना पहुंचता है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री हर चीज, उनके कोई भी चीज जो है उसके पीछे एक संदेश जरूर छुपा होता है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के पीछे भी कुछ ना कुछ संदेश जरूर है और वो कितना प्रभाव इस बार गुजरात चुनाव में जनता पर डालेगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।